और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार, जहां पर हमारे साथ संवाददाता केशव चौहान जुड़े हुए हैं। केशव, हरिद्वार का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर मतदान की क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल? बिल्कुल योगेश, मैं आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे से यहाँ मतदान शुरू हो गया था और कहीं ना कहीं लोग जागरूक हैं मगर मतदान को लेकर। कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी कई बार अपील की गई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों की लंबी लंबी लाइन है और साफ तौर से देखा जा सकता है कि लोग कितने जागरूक हैं या अपना मतदान करने के लिए। कहीं ना कहीं साफ तौर से ये भी कहा जा सकता है कि अभी तक अगर हम पीछे की बात करें तो 3 बजे की जो रिपोर्ट अगर हमने पीठासीन अधिकारी से ली है तो वो अभी 50% से प्लस जो है मतदान हो चुका है। कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा जा सकता है योगेश कि यहाँ पे जनपद हरिद्वार की अगर हम बात करें तो जनपद हरिद्वार में लोग अपने मत को दान करने के लिए, अपने वोट देने के लिए जागरूक हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी एलईडी रथ के माध्यम से हो या वर्चुअल माध्यम से हो, कहीं ना कहीं सबको जागरूक किया गया था। जी योगेश। बिल्कुल केशव, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं आपके पीछे, तो चाहेंगे इन युवाओं से बात करिए आप और इन युवाओं से जानिए, क्योंकि ये युवा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के भविष्य हैं और ये किस तरीके से मतदान करने आए हैं, क्योंकि उत्साह भारी मात्रा में देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में। सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं, मतदान करने आ रहे हैं। तो ये युवा जो देश का हमारे भविष्य हैं, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर के ये मतदान करने आए हैं? और जिस तरीके से अगर उत्तराखंड का जिक्र करें तो बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के और व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के तमाम सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर समय समय पर आवाज भी उठती रही है। तो ये युवा क्या चाहते हैं और कैसी सरकार चाहते हैं आने वाले समय में? बिल्कुल योगेश, सही कहा आपने कि जो युवा है यही तय करते हैं, यही देश का भविष्य है, यही तय करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी और कौन अगले 5 साल देश का मुख्यमंत्री होगा, किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा या कौन सी सरकार बनेगी। तो हमारे साथ कुछ मौजूद है युवा, किन मुद्दों को लेकर इस बार ये चुनाव कर रहे हैं, जैसे कि महंगाई हो, भ्रष्टाचारी हो, बेरोजगारी हो, सभी मुद्दे कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा बने रहे हैं। और हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, किस चीज को लेकर किन मतदान जो करने पहुंचे, किन मुद्दों को लेकर पहुंचे, आज आप मतदान करने पहुंचे, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान किए? मेरी आवाज मुझे वापस मिल, हाँ, और उतना डिस्टर्ब करता है कि मैं पूरी चीजें भूल जाता हूँ। ठीक है, हाँ, कहने को आरती चल रहा है, सब चीज सपोर्ट कर रहे हैं, कोई किसी को करता है, कोई तो हम बीजेपी में सपोर्ट कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा काम लग रहा है अपने उत्तराखंड में भी और इंडिया में भी। तो साफ तौर से कहना था इनका कि जो 2 बार के सिटिंग एमएलए हैं आदेश चौहान भेल रानीपुर विधानसभा से, तो उनके कार्यकाल से खुश है और कहीं ना कहीं उनको ही ये सपोर्ट भी करें। कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? सीतम जी, किन किन मुद्दों को लेकर आज आप मतदान करेंगे? तो बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा ये बढ़िया होनी चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है उत्तराखंड में। अच्छा, ये बताइए कि आने वाला जो एमएलए है या कहें जनप्रतिनिधि, तो कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए वो? सर, जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाए, जनता की समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं का निवारण करे, ऐसा नेता हमको चाहिए। ना कि ऐसा नेता हो जो कि खाली अपने बारे में सोचे। जनता उनको वोट करती है, जनता के बारे में सोचना चाहिए। देश जनता से छुटा है। तो ठीक सुना योगेश आपने कि साफ तौर से लोग कहीं ना कहीं कोई समर्थक कर रहा है तो कोई विरोध भी कर रहा है। साफ तौर से इनका कहना है कि हमें जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो हमारे हित में काम करे, जनता के बीच जाए। जी योगेश। केशव, अगर उत्तराखंड का जिक्र करें तो जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में 632 उम्मीदवार मैदान में हैं, चुनावी जंग में उतरे हुए हैं और ऐसे में 81 लाख से ज्यादा, यानी लगभग ये कहें कि 82 लाख मतदाता उत्तराखंड के आज उत्तराखंड के ये जो सियासी सूरमा है, इनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद करने का काम करेंगे। और सुबह 8 बजे से मतदान जारी है, शाम को 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। 6 बजे जब वीवीपैट ये बंद होंगे तो जाहिर तौर पर है इन सभी सियासी सूरमाओं की जो कि इस चुनावी जंग में उतरे हुए हैं, इनकी किस्मत कैद हो जाएगी। ऐसे में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का जो सियासी वर्चस्व है, जिसकी लड़ाई चल रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, लेकिन आम आदमी पार्टी भी बीच में इस बार नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर हरिद्वार का जिक्र किया जाए तो हरिद्वार की क्या सियासी स्थिति बनी हुई है वर्तमान में?
बिल्कुल योगेश, अगर मैं आपको जनपद हरिद्वार की बात करूं तो जनपद हरिद्वार में 11 विधानसभा सीट है और कहीं ना कहीं कुछ सीट ऐसी हैं जो बिल्कुल हॉट बनी हुई है। अगर हम हरिद्वार शहर की बात करें, हरिद्वार ग्रामीण की बात करें, या जिस भेल रानीपुर में हम अभी खड़े हैं यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी की जो प्रत्याशी है वो चौहान है। दोनों को चौहान को भिड़ाने का काम किया है। बीजेपी के अगर प्रत्याशी की बात करें तो 2 बार की सिटिंग एमएलए आदेश चौहान पे ही बीजेपी ने तीसरी बार भी भरोसा जताया। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने भी उनकी ही टक्कर पे राजवीर चौहान को टिकट देकर मैदान में उतारा है। तो बिल्कुल अगर बात करें हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की तो मुख्यमंत्री रहते 2017 के चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो इसीलिए योगेश इस बार उनकी बेटी बाप का बदला लेने उतरी है। कहते हैं योगेश के मूल से महंगा होता है ब्याज, इस बार ब्याज उतरा है अपने बाप का बदला लेने। तो कहीं ना कहीं हॉट सीट बनी हुई है। जी योगेश, बिल्कुल, जिस भेल सीट का आप जिक्र कर रहे हैं केशव, यहां पर भेल कंपनी भी है जिसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऐसे में वहां पर रोजगार को लेकर के जो मुद्दे जमीनी तौर पर उठते हैं उनको लेकर के युवाओं में खास तौर पर प्रलोभन तो दिया जाता है इन सियासी नेताओं के द्वारा। ये कहा जाता है कि सरकार बनेगी तो बढ़ चढ़ करके युवाओं की हिस्सेदारी होगी रोजगार में। लेकिन जिस तरीके से वहां की जो स्थिति नजर आती है रोजगार को लेकर के, क्योंकि कंपनी भेल अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और रोजगार देने में अहम योगदान अपना निभाती है, तो ऐसे में वहां के युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के और इस कंपनी के प्रति क्या कुछ रुख है? बिल्कुल योगेश, जो भेल कंपनी है यहाँ, इसका जो उद्घाटन किया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने किया था। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम बात करें स्थानीय की सिडकुल की तो यहाँ सिडकुल में स्थानीय लोगों को 70% जो है रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आती है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं में रोष भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं लोग जो है रोडों पे भी, युवा जो है रोड पे अपना टाइम काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है, युवा जो है वो इस चीज से नाखुश नजर आते हैं। जी योगेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए केशव चौहान। आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।